ओके, आज का टॉपिक है हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स को हमने थर्ड चैप्टर में भी किया है, जिसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाला था बाय 3.4 के अंदर। आज जो हम करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड कर लो या डिटर्मिनेंट मेथड कर लो। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह से समझ के चलना, क्योंकि इसका यूज भी होगा आपके, और इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो हमने पिछली क्लासेस में करा है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, वो सब यूज इसके अंदर होने वाला है। तो देखिए कैसे करना है। ओके, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास इसके अंदर, मैं सारा बेसिकली सब कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करके बताऊंगा। अभी देखो क्या होता है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है यहां पर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट, एडीजे मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं इसे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, वेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट, दैट इज जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ये याद रखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहले तुम्हें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, जो भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और वो मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, उन्हीं सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है जो नॉन सिंगुलर होती है, मतलब जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, ओके। अब इस फॉर्मूले की तह तक चलते हैं, मींस कि डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना आता है। ठीक है, ओके, वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या होता है? अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? तो पहले एडजॉइंट की बात करने से पहले, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर मुझे उसका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या है डेफिनेशन इसकी? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो इसको, तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी? कोएफिशिएंट नहीं है, याद रखना, कोफैक्टर है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, पहले ए कोई एक मैट्रिक्स है, माना वो है मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मेरे पास एक 3x3 की मैंने मैट्रिक्स ली। ठीक है, मैं 3x3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब ये अच्छी तरह समझ में आएगा 2x2 तो बहुत सिंपल है, उसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x3 में प्रॉब्लम होती है हमें खास तौर पे। तो मैंने एक 3x3 की एक मैट्रिक्स ली जिसमें हमारे पास 9 एलिमेंट है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं कोफैक्टर निकालूंगा। आपको पता है कि जितने एलिमेंट होंगे एक मैट्रिक्स में उतने ही कोफैक्टर निकलेंगे। तो इस मैट्रिक्स के कितने कोफैक्टर आएंगे? 9 आएंगे। A11 का जो कोफैक्टर होगा वो मेरे पास क्या होगा? C11। A12 का क्या होगा? C12। A13 का क्या होगा? C13। A21 का क्या होगा? C21 होगा। A22 का जो कोफैक्टर होगा C22 होगा। A23 का क्या होगा? C23 होगा। A31 का क्या होगा? C31। ऐसे करते ही सभी का निकलेगा। पर वो सेपरेट नहीं निकाला था हमने, बस हमने निकालना सीखा था।
अब यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगी, इस ए के जो कोफैक्टर आएंगे उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, ये इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होती है कि जो इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर्स निकले हैं और उस कोफैक्टर से उसकी मैट्रिक्स जो बनेगी उसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब एडजॉइंट ये बोलता है जो तुमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रखी है, ये याद रखना मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान इधर रखना, कहीं और लगा के रखो। कई बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देखते देखते तुम YouTube खोल लेते हो, हरकतें मत करना, आराम से करना इस चीज को। एक बार मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो निकाल रखी उसके ट्रांसपोज, मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज या तो T लिख दूं या डैश डाल दूं, तो फाइनली मेरे पास एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्रांसपोज का मतलब रॉ को कॉलम में लिख देना। तो ये सारी रॉ है, उसको कॉलम में, तो रॉ 1 को मैं कॉलम 1 में लिखूंगा, C11, C12, C13। मैंने पहली वाली रॉ को पहले कॉलम में लिख दिया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिखूंगा, C21, C22, C23। थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में लिखूंगा, C31, C32, C33। ठीक है, बुक में A से डिनोट करते हैं, हम C से लेके चल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये याद रखना, एडजॉइंट क्या होती है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। ओके, इनवर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की बात चल रही है तो सारा कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में ही चलता है। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, जो भी मैट्रिक्स दे रखे है उसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उससे उसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो ट्रांसपोज करने के बाद आएगा वो उसका एडजॉइंट आएगा। क्लियर है, ठीक है। डिटर्मिनेंट तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यूज के अंदर पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है, तो तुम्हें पता चल चुका है वो हमारे पास ए है, वो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइंट निकल आएगा और एडजॉइंट वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसके बेसिस पे हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स उसी का निकाला जा सकता है जो नॉन सिंगुलर हो, तो पहले चेक करना पड़ेगा। और चेक कभी भी इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ही बताएगा वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ही, डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से निकाल देंगे। जब कुछ भी ना समझना है तो रॉ 1 का यूज करो, तो एक्सपेंड अलोंग विद R1 करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट इसकी रो और इसके कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे इसको इससे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस और ये 1, इसकी रो और इसको कॉलम को छोड़ेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 2 से करेंगे तो 0 प्लस का 3। पता है ना माइनस क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर ऑड है इसलिए, बाकी जगह प्लस इसलिए क्योंकि इवन है। इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 2 1 जा 2, 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, सो 2 ब्रैकेट ऑफ -2 -1 1 प्लस का 3 और ये 2, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1 और ये 6, ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 6, ये आ गया 1।
विच इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर हो गए। ठीक है, हमेशा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए तभी उसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू आ गई, अब मुझे चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए पहले C11 क्या होता है, M11 होता है। C11 क्या होगा, M11। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, C11 का मतलब क्या है, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 बचे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, 2 2 2 1, इसको इससे क्योंकि जो कोफैक्टर है वही माइनर होता है, बस ऑर्डर के हिसाब से देखना है। कोफैक्टर के अंदर प्लस माइनस का साइन यूज किया जाएगा। तो ये जाएगा 2 2 जा 4, तो कितने आएगी वैल्यू इसकी, -2। ठीक है, C12 क्या यूज करेंगे, C12 के अंदर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन से, 1 0 2 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से करेंगे तो वो आ जाएगा। और एक चीज याद रखो, ऑर्डर ऑर्डर है तो आगे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 1 -0 तो क्या आएगा, -1। C13 का क्या आएगा हमारे पास कि इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 0 2 2, तो क्या आएगा प्लस का M13 क्योंकि ऑर्डर इवन है, तो आ जाएगा 2 -0, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमारे पास निकालना है C21, ऑर्डर तो माइनर का ऑर्डर नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव। अब 2 1 निकालो, 2 1 का मतलब एलिमिनेट द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन से, 1 3 2 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -6 आ जाएगा, सॉरी 5 प्लस का C22 वही होगा जो M22 होगा। तो C22 के अंदर क्या आएगा, सेकंड और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 0 3 1 बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 -0, तो क्या आएगा जस्ट 2। C23 मतलब माइनस ऑफ M23 मींस सेकंड और थर्ड कॉलम, एलिमिनेट सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, 2 1 0 2। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, बाहर माइनस है, 4 -0 दैट इज -4। ओके, अब है हमारे पास 31, C31 इवन ऑर्डर, M31 ही होगा। क्या आएगी वैल्यू चेक करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 3 2, ये 4 बचेंगे एलिमेंट। सॉल्व करो तो क्या आएगा 2 -6 दैट इज -4। अब C32 ऑर्डर आगे नेगेटिव आएगा। 32 का मतलब क्या है, एलिमिनेट द थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमिनेट द थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 एलिमेंट बचेंगे, 2 1 3 2, तो क्या आएगा इसको सॉल्व करने में, 4 -3 तो आ जाएगा -1। अब चाहिए C33, M33 का इक्वल ही होगा, मतलब एलिमिनेट द थर्ड और थर्ड कॉलम, जब थर्ड और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करोगे 2 1 2 2, तो क्या आएगा हमारे पास 4 -1 दैट इज 3 आ जाएगा। ओके, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। वैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स होती क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, C11 1 2 1 3 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी। मगर मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं चाहिए, एडजॉइंट कहते हैं जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, तो जो रो है वो कॉलम में लिखा जाएगा, मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33।
ठीक है, ओके। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसीलिए मैं शुरू से इस फॉर्म में लिख के चलता हूं कि डायरेक्ट ये वैल्यू रिप्लेस कर सको। तो रख करें इसके अंदर रिप्लेस, -2 -1 2, नेक्स्ट है 5 2 -4, नेक्स्ट है -4 -1 and 3। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे पास एडजॉइंट। अब इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। याद रखना एडजॉइंट जो होती है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगी, कोफैक्टर भी मैट्रिक्स फॉर्म में होगा और इनवर्स भी मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मगर इंटरनल सॉल्यूशन हमेशा डिटर्मिनेंट में चलता है। तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 बाय 1, क्योंकि इधर तो 1 ही है, ठीक है, और इसका एडजॉइंट, ठीक है, कहेगा -2 -1 2 5 2 -4 -4 -1 and 3, ठीक है। 1 1 तो 1 ही होगा, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इनवर्स की? -2 -1 2 5 2 -4 -4 -1 and 3। ये तुम्हारे पास इनवर्स आ गया इसका, ठीक है, ओके। अब चेक करना हो कि भैया कि ये सही है नहीं है सही, तो तुम क्या करोगे? ए को ए इनवर्स से मल्टीपल करोगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो समझ जाना सही आंसर है, ठीक है। बस कैलकुलेशन ठीक करो, अपने आप ही आंसर सही आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीपल करोगे 2 1 3 को -2 -1 और 2 से करके देखो, -4 -1 और प्लस का 6, -4 -1 -5 और +6, तो प्लस का 1 आ रहा है तो 1 0 0 0 1 0। इसको इससे करोगे क्या आएगा? सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से -2 -2 और 4, -2 -2 +4, तो क्या जाएगा? 0, ठीक है, आ रहा है हमारे पास, ओके। तो ये तुम्हारे पास ए इनवर्स क्राइटेरिया हो गया फॉर 3/3। तो सबसे पहले क्या करोगे? कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका एडजॉइंट निकालोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट के लिए तुम्हें कोफैक्टर्स चाहिए होंगे सभी के, और एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। ऑर्डर सेम रखना है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। मगर एडजॉइंट चाहिए होता है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो होता है वो हमारे पास क्या होगा? एडजॉइंट होगा, क्योंकि इनवर्स के अंदर एडजॉइंट चाहिए होती है, कोफैक्टर नहीं चाहिए होते, ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे पास ए इनवर्स। चलो देखो, अब एक 2/2 का देख लेते हैं। 2/2 में इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां एक ट्रिक का यूज करेंगे और उसे डायरेक्टली हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। सपोज करो ए मैट्रिक्स है मेरे पास, A11 1 2 2 1 2 2। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो तो मालूम है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 1 2 2 1 2 2 1, और जो कि क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे निकालें? एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? जो ये मैट्रिक्स है ना, A11 A12 A21 A22, ठीक है, जो ये मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या करेंगे? ये दो डायगोनल पकड़ो, ठीक है, इसमें इंटरचेंज करेंगे और इसमें साइन चेंज करेंगे, ठीक है।
इंटरचेंज और साइन चेंज, ठीक है, समझ में आया? सॉरी, इस वाले का इंटरचेंज करेंगे और इस वाले का साइन चेंज करेंगे। रीजन मैं बताऊंगा अभी, इसका इंटरचेंज और इसका साइन चेंज। तो मतलब क्या होगा, ये इंटरचेंज होंगे तो एडजॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, A22 A11 और इसका साइन चेंज, ये एज इट इज रहेगा, बस साइन चेंज है, -21 -A12, ये तुम्हारे पास आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट पता चल गया, एडजॉइंट पता चल गया, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट A और एडजॉइंट। ये तुम्हारे पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना, ये इनवर्स का फॉर्मूला है। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये तो 2/2 का था, इससे पहले वाला 3/3 का था। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज करो A इज इक्वल टू है 5 0 -2 1, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने पहले डिटरमिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 5, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो दैट इज 5 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालो, कैसे निकालेंगे, इस वाले का इंटरचेंज करेंगे, तो 5 1 है तो ये हो जाएगा 1 5, इस वाले का साइन चेंज करेंगे तो 0 को 0 साइन देगा, -2 का क्या हो जाएगा +2, ये तुम्हारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। तो A इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 1/5 1 0 2 और 5, ये इसका आंसर है, ठीक है, ओके, ये याद रखना है। अब बात आती है कि सर ये कैसे बना इंटरचेंज। अगर आप लोग इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं तो C11 क्या होगा, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचेगा तो यही ना, तो C11 की वैल्यू ये भी, तो C11 की जगह पे ये रखोगे ना, तो C1, क्योंकि ये जो है एडजॉइंट वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज है, C11 C12 C21 C22, तो C11 की जो वैल्यू है वो A22 है कि इसके को रॉ 1 और कॉलम 1 को एलिमिनेट करने पर यही तो बच रहा है, तो ये C11 होगा। ऐसे सारे एलिमिनेट करके ये वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारे पास, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते थे, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमारे। अगर तुम्हें बोलेंगे सर अच्छी तरह से करके दिखाओ, अब खुद देखो, C11 क्या होगा, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा A22 ही तो होगा इसके अंदर, क्योंकि और तो माइनर तो बना ही नहीं रहा, क्योंकि यही एलिमेंट इसका माइनर है और यही इसका कोफैक्टर है। C12, तो C12 क्या होगा हमारे पास, एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा A21, पर ऑर्डर ऑर्डर है इसलिए माइनस साइन आगे रहेगा। अब चाहिए मेरे पास C22, C21 ऑर्डर ऑर्डर तो आगे नेगेटिव, तो एलिमिनेट द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा ये A12 C22, एलिमिनेट द सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा 1 1। अब चारों को मैं इसके अंदर डालता हूं तो यही तो निकल के आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज होगा और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल साइन चेंज होगा, इस चीज को याद रखना है। 2/2 के अंदर डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। एडजॉइंट क्या होती है 2/2 के अंदर, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल साइन चेंज, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ A बनेगा, और तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट A और ये इसका एडजॉइंट। एग्जांपल लिया यहाँ पर हमने, ठीक है।